हाँ, शंख, एक ऐसा नाम जो ज्यादातर चर्चाओं से गायब सा रहता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं शंख की कहानी को थोड़ा खुरेदा जाए, उनकी कहानी की गहराई में उतरा जाए। जरूर। देखिए, शंख की पृष्ठभूमि उन्हें काफी खास बनाती है। वो महाबली बलराम और रेवती के पुत्र थे, यदुवंश के राजकुमार। बलराम के पुत्र तो जाहिर है गदा युद्ध में तो निपुण रहे होंगे। हाँ, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, इसका प्रशिक्षण तो उन्हें पिता बलराम से ही मिला था। साथ ही वो शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। कहते हैं कि उनमें पिता बलराम जैसी शक्ति थी तो मामा कृष्ण जैसा विवेक भी। एक गजब का संगम था। और श्री कृष्ण का भी उन पर विशेष स्नेह था। जी, शायद इसलिए कि शंख छोटी उम्र से ही धर्म और न्याय को लेकर बहुत सजग थे, बहुत समर्पित थे। ये बात वाकई सोचने वाली है कि बलराम जैसे पिता इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली, उनके पुत्र का नाम इतना कम सुनने को क्यों मिलता है? हाँ, इसका जवाब शायद उनके उस एक निर्णय में छिपा है जिसने उनकी पूरी जिंदगी, उनकी नियति तय कर दी। कौन सा निर्णय? जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो बलराम जी ने क्या किया? उन्होंने तटस्थ रहने का फैसला किया। हाँ, क्योंकि उनके लिए कौरव और पांडव दोनों ही प्रिय थे। बिल्कुल, लेकिन शंख वो इस तटस्थता से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने पिता से साफ साफ कहा भी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं उस युद्ध से दूर रह सकता हूँ जो निजी द्वेष के लिए हो, लोभ के लिए हो, पर जहाँ धर्म की स्थापना का प्रश्न हो वहां मैं चुप नहीं बैठ सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कुल यदुवंश जरूर है, पर मेरे लिए धर्म से बड़ा कोई कुल नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने पिता के निर्णय के सामने खड़े हो जाना धर्म के लिए। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसूल थे जिन पर वो जी रहे थे। अक्सर हम ये बातें महाकाव्यों के मुख्य पात्रों से जोड़ते हैं, पर यहाँ देखिए, एक अल्पज्ञात योद्धा इसे जी रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया? पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर, कुल की परंपरा को एक तरफ रखकर, वो अकेले ही द्वारका से निकले और कहाँ पहुंचे? कुरुक्षेत्र। अकेले? हाँ, और पांडव सेना में शामिल हो गए श्री कृष्ण के नेतृत्व में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा विद्रोह भी कह सकते हैं एक तरह से। और कुरुक्षेत्र में उनकी भूमिका क्या रही? पांडव सेना में उन्हें कहाँ स्थान मिला? उन्हें गदा योद्धाओं की अग्रिम पंक्ति में जगह दी गई। उनकी गदा का नाम भी बड़ा दमदार था, कंपनिका। कंपनिका मतलब वो जो धरती को कंपा दे। अच्छा। वो अक्सर सात्यकी और भीम जैसे महारथियों के साथ लड़ते थे, और खास तौर पर उन्हें उन मोर्चों पर भेजा जाता था जहां सीधी टक्कर की जरूरत हो, मल्ल युद्ध या गदा युद्ध के, जहां दुश्मन का व्यू भेद ना हो। उनकी वीरता का कोई खास उदाहरण मिलता है? हाँ, युद्ध का 7वां दिन, जब भीम कौरवों की एक टुकड़ी से घिर गए थे, स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। तब शंख ने क्या किया? तब शंख ने अद्भुत साहस दिखाया। अकेले ही उस कौरव टुकड़ी पर धावा बोल दिया। अकेले? जी।